मॉर्निंग TNN टीवी के साथ मैं हूं अनम तारिक। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। पाक फौज का किसी भी भारतीय मिस एडवेंचर का मुंहतोड़ जवाब देने का ऐलान। मौलाना फजल रहमान का 27 अक्टूबर को आज़ादी मार्च का ऐलान। वजीर आजम की तालिबान से कोई मुलाकात नहीं हुई, वजीर इत्तलात। अगर शक हुआ मौलाना किसी कुव्वत के इशारे पर हैं तो अपनी हिमायत वापस लेंगे, बिलावल भुट्टो। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल जफर महमूद अब्बासी का मलेशिया का दौरा। इमरान खान 5 लोगों को NRO दे दे, तहरीकें खत्म हो जाएंगी, शेख रशीद। हुकूमती दावों के बावजूद मरियम नवाज को जेल में बेटर क्लास फराहम नहीं की गई, डॉक्टर अदनान। कराची समेत सिंध भर में प्लास्टिक बैग्स पर पाबंदी। NDO शेर अमरीकी शहरियत तर्क करने वाले हैं, कंजर्वेटिव रहनुमा। कनाडा में वफाकी इंतखाबात, सियासतदानों के वादे एक दूसरे पर तनकीद। टोरंटो में तालीमी कारकुनों की हड़ताल, स्कूल बोर्ड का स्कूल न खोलने का फैसला। मेट्रो वैंकूवर माउंटेन बाइक के एक ग्रुप का रीच से सामना। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मौखिज़े के मुतालबात जोर पकड़ने लगे। इराक में महंगाई के खिलाफ पुरतशद्दुद मुजाहिरे, 31 हलाक। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। आर्मी चीफ ने कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा है कि कश्मीर पाकिस्तान की शेरग है। बहादुर कश्मीर भाइयों के हक खुद अरादियत पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। पाक फौज ने किसी भी भारतीय मिस एडवेंचर का मुंहतोड़ जवाब देने का ऐलान कर दिया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत GHQ में कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई। आर्मी चीफ ने कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। बहादुर कश्मीरी भाइयों के हक खुद इरादियत पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि मुल्क की इज्जत, वक़ार और सलामती का हर कीमत पर दिफा किया जाएगा। पाक फौज मातरे वतन के दिफा के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार और पुरज़म है। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में मकबूजा कश्मीर की हालिया सूरत हाल और पाकिस्तान के सिक्योरिटी हालात पर गौर किया गया। ISPR के मुताबिक कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस ने ऐलान किया कि किसी भी भारतीय मिस एडवेंचर का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस ने अक़वाम मुत्तहिदा में तनाज़ा कश्मीर मौसर तौर पर उजागर करने को तस्लीम किया और पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की गैर मुल्की साजिशों से निपटने की कोशिशों की तारीफ की। ISPR के मुताबिक कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस ने भारतीय कमांडर की जानिब से गैर जिम्मेदाराना बयानात का भी जारहाना अंदाज में जवाब देने का ऐलान किया। JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने 27 अक्टूबर को आज़ादी मार्च का ऐलान कर दिया है। आज़ादी मार्च के ऐलान की तारीख पीपल्स पार्टी और नून लीग के मशवरे से तय की गई है। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। JUI फे के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने 27 अक्टूबर को आज़ादी मार्च का ऐलान कर दिया है। आज़ादी मार्च के ऐलान की तारीख पीपल्स पार्टी और नून लीग की मुशावरत से तय की गई है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि 27 अक्टूबर को कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती किया जाएगा और उन्हीं मुजाहिरों के साथ इस्लामाबाद की तरफ मार्च शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत की नाअहली से मुल्क की मईशत डूब चुकी है, हम इस हुकूमत को चलता करके दिखाएंगे। मुल्क भर से काफिले इस मार्च में शरीक होंगे। उन्होंने कहा कि अपोजिशन इस बात पर मुत्तफिक है कि मौजूदा हुकूमत जाली इलेक्शन की हुकूमत है, इस हुकूमत को जल्द चलता करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि सियासी जमातों में जल्दी इलेक्शन के मुतालबे पर इत्तफाक हुआ है, किसी भी मामले पर हुकूमत से मुफाहमत नहीं होगी। मुल्क इस वक्त रिस्क पर है, मुल्क की बका का सवाल पैदा हो गया है। अगर रुकावट डाली गई तो फिर पहली स्कीम, फिर दूसरी स्कीम और फिर तीसरी स्कीम होगी। उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो के साथ मुफीद गुफ्तगू हुई, हुकूमत को घर भिजवाएंगे। उन्होंने कहा कि आज़ादी मार्च की तारीख नून लीग और पीपल्स पार्टी की मुशावरत से तय की गई है। हमने आज फैसला किया है कि 27 अक्टूबर को जब पूरी दुनिया में कश्मीरी अवाम
इस दिन को यौम सियाह के तौर पर मनाते हैं। हम उनके साथ भरपूर यकजहती का इजहार करेंगे और यकजहती के उन्हीं मुजाहिरों के साथ इस्लामाबाद की तरफ मार्च शुरू हो जाएगा। ये आज़ादी मार्च होगा। पूरे मुल्क से काफिले रवाना हो जाएंगे और इस्लामाबाद पे आकर दम लेंगे और इस हुकूमत को चलता करके दिखाएंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। ये हमारा एक फैसला है। वज़ीर आज़म की मावन ख़ुसूसी बराए इत्तलात फ़िरदौस आशिक ऐवान ने वज़ीर आज़म इमरान खान से तालिबान वफ़द के मुलाकात की तरदीद कर दी। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म की मावन ख़ुसूसी बराए इत्तलात फ़िरदौस आशिक ऐवान ने वज़ीर आज़म इमरान खान से तालिबान वफ़द की मुलाकात की तरदीद कर दी। फ़िरदौस आशिक ऐवान ने ट्वीट करते हुए कहा कि तालिबान वफ़द के साथ गुज़िश्ता रोज़ दफ्तर ख़ारजा में मुज़ाकरात का इनेक़ाद मफ़ाहमती अमल के लिए नेक शगुन है। उम्मीद है कि इससे अनक़रीब मुस्बत नताइज हासिल होंगे। फ़िरदौस आशिक ऐवान ने कहा कि ये अमल इस अमर का सबूत है कि पाकिस्तान ने हमेशा इलाक़ाई और आलमी अमन के लिए मुस्बत माहौल पैदा करने में अहम किरदार अदा किया है। गुज़िश्ता रोज़ तालिबान वफ़द की वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात इसी सिलसिले की कड़ी थी। वज़ीर आज़म की मामून ख़ुसूसी ने मज़ीद कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान से तालिबान वफ़द की कोई मुलाकात नहीं हुई। इस ज़मन में नशर और शाया होने वाली खबरों में सदाकत नहीं। गुज़िश्ता रोज़ दफ्तर ख़ारजा में पाकिस्तानी हुक्काम और अफ़गान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात हुए थे। पाकिस्तानी वफ़द की नुमाइंदगी वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने की, जबकि 12 रुकनी तालिबान वफ़द की क़यादत मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर ने की। मुज़ाकरात के बाद खबर सामने आई कि तालिबान ने वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात की, जिसमें आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी शिरकत की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि आज़ादी मार्च के हवाले से अगर शक हुआ कि मौलाना किसी कुव्वत के इशारे पर हैं तो अपनी हिमायत वापस ले लेंगे। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि आज़ादी मार्च के हवाले से अगर शक हुआ कि मौलाना किसी कुव्वत के इशारे पर हैं तो अपनी हिमायत वापस ले लेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने जाली बैंक अकाउंट्स केस में आसिफ जरदारी की एहतसाब अदालत पेशी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पुरुमीद हूँ मौलाना का मार्च कामयाब होगा। पीपल्स पार्टी और नून लीग की ख्वाहिश थी कि मिलकर मुश्तरका जलसा या जलूस हो, लेकिन मौलाना साहब ने मार्च का ऐलान किया है। हमने पार्टी इजलास तलब किया है, देखेंगे कि किस हद तक मौलाना का साथ देना है। एक सवाल के जवाब में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि पीपल्स पार्टी धरने के अलावा हर सतह पर मौलाना के साथ होगी। मौलाना के मार्च की हिमायत की नवैयत पर फैसला पार्टी करेगी, लेकिन अगर शक हुआ कि मौलाना किसी कुव्वत के इशारे पर हैं तो अपनी हिमायत वापस ले लेंगे। तो मौलाना फजल रहमान साहब ने कल 27 अक्टूबर का यौम सियाह का दिन ऐलान किया है और उस दिन से मौलाना फजल रहमान का जो आज़ादी मार्च है, जो धरना में इस्लामाबाद में एंड होगा, वो शुरू हो जाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी अपने पार्टी का इजलास बुलाया है ताकि हम अपना पार्टी से मशवरा करें कि हम कैसे किस हद तक मौलाना का मदद कर सकें। उन्होंने कहा कि कारकुन कहते हैं कि हुकूमत से हमारी जान कब छुड़वाएंगे, हर जमहूरी एहतजाज का साथ देंगे, लेकिन किसी ऐसे इकदाम की हिमायत नहीं करेंगे जिससे मुल्क का नुकसान हो। आसिफ जरदारी के केस के हवाले से बातचीत करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा कि पिछले साल से जो तमाशा चल रहा है आप सबके सामने है। अरबों रुपए की कहानियां सुनाने के बाद एक रेफरेंस दायर हुआ, कोई सबूत है और ना ही कोई केस, सिर्फ 1.5 करोड़ रुपए का इल्जाम है। पिछले साल से 1 साल से ज्यादा ये तमाशा चल रहा है, ये आप सबके सामने है। इतना ड्रामा करने के बाद, इतना मीडिया ट्रायल करने के बाद, एक JIT बताने के बाद, सुप्रीम कोर्ट तक बात पहुंचाने के बाद, अरबों रुपए का कहानियां सुनाने के बाद, 100 रेफरेंसेस के बात करने के बाद, आज 1 साल गुजर गया है, एक ही रेफरेंस फाइल हुआ है जिस पे 1.5 करोड़ का इल्जाम है, उसके अलावा कुछ नहीं है और वो रेफरेंस में भी केस चल नहीं रहा है। तो ना हुकूमत के पास, उनके नायब के साथियों के पास कोई केस है, कोई सबूत है। वो अभी तक
अभी तक मीडिया ट्रायल कर रहे हैं, अभी फिशिंग एक्सपेडिशंस पे चल रहे हैं कि वो किसी न किसी तरीके से झूठे इल्जाम लगा के हमें दबाव में डाले। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि एक साल में खान साहब ने नौजवानों को बेरोजगार किया, एक भी नौकरी नहीं दी। ये मुनाफिकों की और झूठी हुकूमत है। इस हुकूमत ने पार्लियामान को गैर मौसर बना दिया है। पीपल्स पार्टी आवाम की माशी मुश्किलात की बात करेगी, कोई ताकत हमारा रास्ता नहीं रोक सकेगी। खान साहब कहता था कि वो 1 करोड़ नौकरियां देगा, मगर एक साल में खान साहब की हुकूमत ने इस मुल्क के नौजवानों को बेरोजगार जरूर कर दिया है, लेकिन एक नौकरी नहीं दी। यही खान साहब की हुकूमत ने वादा किया था कि 50 लाख घर बना दूंगा। एक साल की हुकूमत में लाखों घर गिरा दिया है, मगर एक भी मकान नहीं बनाया है। ये मुनाफिकों की हुकूमत है, ये झूठा हुकूमत है जो हर तरफ से अपने अवाम के मुआशी हुकूक पे हमले कर रहे हैं, अपने अवाम के जमहूरी हुकूक पे हमले कर रहे हैं। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल जफर महमूद अब्बासी ने मलेशिया का दौरा किया, जहां उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल जफर महमूद अब्बासी ने मलेशिया का दौरा किया, जहां उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल जफर महमूद अब्बासी ने मलेशिया का दौरा किया। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस मलेशिया आमद पर मलेशिया के नेवल चीफ ने पाक बहरिया के सरबराह का पुरतपाक इस्तकबाल किया। उन्हें एजाजी गार्ड्स ने सलामी भी पेश की। अमीर अल बहर ने मलेशियन नेवल चीफ और डिफेंस मिनिस्टर से अलग अलग मुलाकातें की। इस दौरान बाहिमी दिलचस्पी के उमूर और 2 तरफा बहरी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। तर्जुमान पाक बहरिया ने बताया कि मुलाकातों में सरबराहान ने पाकिस्तान नेवी और मलेशियन नेवी के माबैन बहरी मशकों के इनेकाद और तरबियती प्रोग्राम्स के तबादलों पर जोर दिया। सरबराह पाक बहरिया ने रीजनल सिक्योरिटी के ज़मन में पाक बहरिया की काविशों, खुसूसन रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी पेट्रोल के इकदाम पर रोशनी डाली। नेवल चीफ ने मलेशियन नेवी की अमन मशकों में शिरकत करने पर मलेशियन नेवल चीफ और डिफेंस मिनिस्टर का शुक्रिया अदा किया। पाक बहरिया के तर्जुमान के मुताबिक मलेशिया के नेवल चीफ और डिफेंस मिनिस्टर ने मुश्तरका मैरीटाइम सिक्योरिटी की तश्कील के सिलसिले में पाक बहरिया की काविशों की तारीफ की। तर्जुमान का कहना है कि नेवल चीफ के दौरे से दोनों ममालिक की बहरी अफवाज के दरमियान ताल्लुकात को मजीद फरोग हासिल होगा। शेख रशीद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मईशत सबसे बड़ा चैलेंज है। वज़ीर आज़म इमरान खान 5 साल पूरे करेंगे। समझ से बाहर है मौलाना ने आज़ादी मार्च का ऐलान कैसे किया। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। शेख रशीद ने कहा है कि यकीन है शहबाज शरीफ आज़ादी मार्च का हिस्सा नहीं होंगे। इमरान खान 5 लोगों को NRO दे दें, तहरीकें खत्म हो जाएंगी। वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, मईशत सबसे बड़ा चैलेंज है। वजीर आजम इमरान खान 5 साल पूरे करेंगे। समझ से बाहर है मौलाना ने आज़ादी मार्च का ऐलान कैसे किया। आसिफ जरदारी खुद भी खाते हैं, दोस्तों को भी खिलाते हैं। मौशी सूरत हाल का सबसे ज्यादा नुकसान इमरान खान को हो रहा है। इमरान खान ने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। यकीन है इमरान खान सियासतदानों को डील कर लेंगे। मैं जब इस्लामाबाद से चला था तो मुझे ऐसी खबरें थी कि मौलाना साहब राजी हैं, लेकिन ये क्या हुआ 24 घंटों में मुझे नहीं मालूम। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि शहबाज शरीफ जो है इस लॉन्ग मार्च या जो भी इसको कहें उसका हिस्सा नहीं होंगे। नवाज शरीफ साहब चिलमन के पीछे पूरी उनकी कोशिश होगी। मसला क्या है आज मैं कराची के सामने रखना चाहता हूँ। 5 आदमियों को इमरान खान NRO दे दे, ये सारी तहरीकें ख़त्म हो जाएंगी। मैं कौम के सामने इतराफ़ करता हूँ कि मैंने ये गलती की। मैंने इमरान खान को कहा दफ़ा करो, जाने दो इनको। ये बड़े कंजूस और बड़ी खुदा की सज़ा में इनको इन्होंने हमारी दौलत को लूटा है। थोड़ा थोड़ा टोकन मनी लेके, ये टोकन मनी देने के लिए भी तैयार नहीं थे। ख़ास तौर पर नवाज शरीफ। आसफ जरदारी मिट के खाता है। आसफ जरदारी जो है
वो अपने दोस्तों को भी खिलाता है और उनके जरिए खाता है। शेख रशीद ने कहा कि रावलपिंडी में डेंगी है, मौलाना ना ही आए तो अच्छा है। वजीर आजम ने कहा किसी को भी NRO नहीं दूंगा। वजीर आजम और आर्मी चीफ एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं। लाहौर की जेल में एक बच्ची से मोबाइल फोन बरामद किया गया है। मोबाइल फोन में बड़ी अहम मालूमात मौजूद हैं। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की सियासत मुख्तलिफ है। मैंने ये कहा कि रावलपिंडी इस्लामाबाद में बड़ा डेंगी है, ना ही आए तो मौलवी बेहतर। जेल में एक बच्ची से मोबाइल फ़ोन पकड़ा गया, उसमें सारी चीज़ें निकल आई हैं। लाहौर जेल में एक साहबजादी से मोबाइल फ़ोन पकड़ा गया और ये लोग जो राब्ते में थे वो सारे एक्सपोज हैं और मुझे यकीन है कि मुतलका लोग उस पर काम कर रहे होंगे कि जितनी ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन उस मोबाइल फ़ोन पे मिली है। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के जाती मालिक डॉक्टर अदनान का कहना है कि हुकूमती दावों के बावजूद मरियम नवाज को जेल में बेटर क्लास नहीं फराहम की गई। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के जाती मालिक डॉक्टर अदनान का कहना है कि हुकूमती दावों के बावजूद मरियम नवाज को जेल में बेटर क्लास फराहम नहीं की गई। तफसीलात के मुताबिक डॉक्टर अदनान खान ने एक बयान में कहा कि साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ और मरियम नवाज से कोर्ट लखपत जेल में मुलाकात की है। मरियम नवाज को छोटे से सेल में कैद तन्हाई में रखा गया है। उन्होंने बताया कि मरियम नवाज को खटमलों और मच्छरों से मुतासिरा सेल में बुनियादी सहूलियात तक मैसर नहीं। उन पर खाना और दीगर अशिया जरूरिया भी घर से मंगवाने पर पाबंदी है। डॉक्टर अदनान का कहना था कि जेल कवानीन के मुताबिक बेटर क्लास मरियम नवाज का हक है। वाज़ेह है कि मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज चौधरी शुगर मिल्स केस में नैब की हिरासत में है। माहौल को साफ सुथरा रखने के लिए कराची समेत सिंध भर में प्लास्टिक बैग्स पर पाबंदी जारी है। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। माहौल को साफ सुथरा रखने के लिए कराची समेत सिंध भर में प्लास्टिक बैग्स पर पाबंदी जारी है। सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुशीर कानून माहौलियात और साहिली तरक्की बैरिस्टर मुर्तजा वहाब की हिदायत पर सिंध एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी की टीम ने हैदराबाद में कार्रवाई की और ताहाल इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक की थैलियां तहवील में ले ली गयी। सिंध एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी का कहना है कि तहवील में लिए गए प्लास्टिक बैग्स की मोटाई 30 माइक्रोन से कम थी। बैरिस्टर मुर्तजा वहाब ने कहा कि प्लास्टिक बैग्स के ताहाल इस्तेमाल के खिलाफ कराची, हैदराबाद समेत सिंध भर में कार्रवाइयां होंगी। उन्होंने कहा कि आवाम 30 माइक्रोन से कम मोटाई के प्लास्टिक बैग्स के इस्तेमाल को तर्क करें, क्योंकि ये हमारे माहौल को आलूदा करते हैं, जबकि इनको जलाने से भी गुरेज किया जाए। मुर्तजा वहाब का कहना है कि माहौलियाती आलूदगी हम सब के लिए एक बड़ा चैलेंज है। शहरियों की जानिब से इस अमल को बेहतरीन करार दिया जा रहा है। ताहम इस शोबे से वाबस्ता अफराद के लिए रोजगार की फराहमी का मुतालबा भी किया गया है। एक दुकानदार अली शहजाद का ज़राए इब्लाग़ के नुमाइंदे से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि इदारों को ये मालूम ही नहीं कि चीजों पर पाबंदी आयद की गई। अगर हुकूमत के अहकामात को देखा जाए तो ये अच्छा इकदाम है। असल में जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनको अभी इस चीज़ का सही पता नहीं है क्या चीज़ बैन है और क्या चीज़ बैन नहीं है। जो हुकूमत ने हमें नोटिफिकेशन दिया हुआ है वो उसको मान नहीं रहे। वो ये कहते हैं कि ऑल प्लास्टिक, जो भी चीज़ प्लास्टिक से रिलेटेड है, चाहे वो जनरल आइटम है, चाहे वो पैकेजिंग आइटम है, सब बैन है। तो हम उनको समझा रहे हैं पर वो समझने को तैयार नहीं है। बहरहाल इंशाल्लाह समझ जाएंगे वो, क्योंकि जो गवर्नमेंट ने जो चीज़ बैन करी हुई है अगर वो उस चीज़ को ऐसे लेके चलें तो वो चीज़ ठीक है। गवर्नमेंट ने सिर्फ कैरी बैग, जो शॉपिंग बैग है, उसके ऊपर पाबंदी है और वो भी कुछ साइज़ लेस कर दिए हैं और जो साइजेस उन्होंने करे हैं वो केमिकल वाले हैं और मोटे हैं, जिसको हम बनाने के लिए तैयार हैं और जो बन रहे हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि 2 या 4 रोज़ में वो इंशाल्लाह मार्केट में अवेलेबल हो जाएंगे और वही फिर आगे सेल होंगे। मोहम्मद सलमान का कहना था कि हुकूमत ने केमिकल के साथ प्लास्टिक बनाने की हिदायत की है, जिसके मुताबिक काम हो रहा है, जबकि इस पे मजीद काम करेंगे। बज़ाहिर ये है कि जो इन्होंने हुकूमत ने, गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है कि केमिकल के साथ माल को बनाया जाए, उसमें WD जो है बायोडिग्रेडेबल केमिकल डाला जाए, वो अल्हम्दुलिल्लाह काम शुरू हो चुका है और अनकरीब जो है वो मार्केट में माल भी उसका जो है वो अवेलेबल होगा। और हम बड़े शुक्रगुजार हैं उनके कमिश्नर साहब के और सबके दीगर इदारों के कि उन्होंने हमसे ताउन किया और इस बात को समझा कि शॉपर जो है वो एक अलग चीज़ है, पॉलीथीन एक अलग चीज़ है, बाकी जो दीगर प्लास्टिक की यूजेज़ हैं वो सब अलग अलग है। लेकिन इंशाल्लाह इन फ्यूचर हम इसको जो है केमिकल के साथ जो है, जो इसमें गवर्नमेंट ने जो केमिकल अप्रूव किया है वो इसके अंदर करेंगे और इसको इंशाल्लाह जो है मार्केट में
लेके आएंगे। एक शहरी हारिस का कहना था कि हुकूमत ने सिर्फ प्लास्टिक बैग्स पर पाबंदी लगाई है, इसके अलावा किसी और चीज़ पर पाबंदी नहीं है। हुकूमत सिंध ने जो पाबंदी लगाई है इसके बारे में मैं ये कहूँगा ये बिल्कुल सही पाबंदी लगाई है, और जिस चीज़ पे पाबंदी लगाई है उस चीज़ को ही फोकस किया जाए। कैरी बैग जो हैंडल बैग हैं जिस पे हैंडल लगा हुआ है उस चीज़ पे पाबंदी लगाई है, बाकायदा किसी आइटम पे किसी चीज़ पे कोई पाबंदी नहीं है। मज़ीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी मगर इस ब्रेक के बाद।